इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। व यक़ूलु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो किब्रियाई बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम लोगों को, तमाम बनी आदम को, तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमारे रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया और रसूल मबूस फरमाए और हमारे जज़ा और सज़ा के लिए जन्नत और जहन्नम को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए अहकाम व क़वानीन बनाए जिसको अपनी किताबों के शक्ल में अपने रसूलों के ज़रिए हम इंसानों तक पहुँचाया ताकि हम उन अहकाम व क़वानीन पर अमल करके अल्लाह तबारक व तआला के रहमत को पालें और उसके बनाए हुए जन्नत में दाखिल हों और जहन्नम से हमें निजात मिले। बादहू दुरूद व सलाम नाजिल हो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आखिरी किताब क़ुरआन हम तक पहुँचाया और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया, जिनको सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस कायनात के अंदर जितने जानदार हैं सबके लिए रहमत बनाया और जिनको बहुत सारी शिफाअतें इनायत फरमाई जिसके ज़रिए से उनके उम्मतियों में से बहुत सारे लोग जन्नत में जाएंगे। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप ख़ास कर जुमे के दिन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम दीजिए। बादहू अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हों अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो अस्हाब पर
ताबईन, अइम्मा इज़ाम पर और उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने किसी भी तरह से इस इस्लाम के नशर व अशाअत में मदद की है। पिछले जुमे में ईमान के ताल्लुक़ से कुछ बातें हुई थी और कुछ बातें रह गई थी, जिसको इंशाअल्लाह इस जुमे में आपके सामने बयान किया जाएगा। ईमान के जो अरकान हैं, ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, और अल्लाह के मलाइका पर ईमान, और अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, और आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर ईमान, और तकदीर पर ईमान, उसके भलाई और बुराई पर ईमान। ये 6 चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ ईमान से है, जिनमें से ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान किस तरह से होना चाहिए, इसको मैंने पिछले जुमे में बयान किया था। अब ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान का क्या मतलब होता है, इसको हमें समझना है। नंबर 2 पे है अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह के मलाइका, अल्लाह ने जिन फरिश्तों को पैदा किया है उन पर ईमान। उन पर हम ईमान कैसे रखेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा किया है और उनको बहुत सारे कामों पर लगा रखा है। उनमें से कुछ के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताए हैं और बहुत सारे जो हैं उनका नाम हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ना तो अल्लाह ने बताया है और ना ही अल्लाह के नबी ने बताया है। उनमें से हज़रत जिब्रील जो वही लेकर आते थे, वही के अमीन हैं, और फरिश्तों में सबसे ताकतवर फरिश्ते हैं। उनको अल्लाह के नबी ने उनके असल शक्ल में 2 मर्तबा देखा, और जिसके बारे में मुसलमानों के कुछ फ़िरक़े वाले कहते हैं वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। इसके बारे में जिन लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हैं कि इससे मुराद अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा, ये सही बात नहीं है। एक बार अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्रील को जब आप पर पहली वही नाजिल हुई थी उसके बाद देखा था, असली शक्ल में। जब आप बहुत घबराए हुए थे, आपका दिल नहीं लग रहा था, और कुछ दिन वही आने के बाद आपसे वही इनक़िता हो गया, तो आप घबराए हुए थे। उस वक्त उन्होंने हज़रत जिब्रील को उनके असली शक्ल में देखा था। और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी का बयान है कि ये फरिश्ता इतना हैबतनाक और इतना जसीम है, इतना बड़ा इसका जिस्म है, इसके पर इतने लंबे हैं कि मशरिक़ व मग़रिब में जो जिसको हम थीतिज बोलते हैं, उफ़ुक़ जिसको बोलते हैं, दोनों को ढांक रखा था अपने परों से। इतने ताकतवर, इतने बलशाली हज़रत जिब्रील हैं। ये वही के अमीन हैं। इनका काम था रसूलों के पास, नबियों के पास वही लेके आना। इनके अलावा मीकाईल, इसराफील और जितने नाम कुरान या हदीस में ज़िक्र किए गए हैं, उन फरिश्तों को उनके नाम से जानना और ये ईमान रखना कि ये फरिश्ते हैं, इनका ये नाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका ये नाम रखा है। जैसे किरामन कातिबीन, मलिकुल मौत, जिनके बारे में हमें तफसील से बताया गया है, उन पर तफसीली ईमान रखना, और जिनके बारे में हमें इजमालन बताया गया है कि फरिश्ते हैं। जैसे हदीस में आता है,
जो मक्का में काबा है उसके ऊपर बैतुल मामूर है 7वें आसमान पे। तो नीचे हम लोग तवाफ़ करते हैं, ऊपर जो बैतुल मामूर है उस पर फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और बैक वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। और जो फरिश्ते एक बार उसका तवाफ़ कर लेते हैं पूरी ज़िंदगी वो दोबारा तवाफ़ करने नहीं आते। तो आप सोचिए फरिश्तों की तादाद कितनी है। हर आदमी के साथ कई कई फरिश्ते लगे होते हैं, 2 फरिश्ते लिखने वाले और कई फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए, कई फरिश्ते ये जो हम जुमे में आए हुए हैं यहाँ पे हम लोग दीन की बातें कर रहे हैं, तो कई फरिश्ते यहाँ भी हाजिर होते हैं इसको सुनने के लिए। इस तरीके से कहीं भी ज़िक्र का माहौल होता है, महफिल होती है, ज़िक्र से मुराद ये जो हमारे यहाँ मीलाद मनाते हैं वो नहीं है। लोग मतलब नहीं समझते हैं, उसको कहीं से कहीं ले जा कर के फिट कर देते हैं। ज़िक्र का मतलब मीलाद नहीं है जो हमारे यहाँ लोग मनाते हैं, बल्कि ज़िक्र का मतलब ये है जहाँ इस्लाम की बातें होती हों। मुसल्लम खाने वाली जगह को ज़िक्र का महफिल कहना ये गलत है। लेकिन लोगों को अपने पेट भरने हैं, पैसा कमाना है, किसी चीज़ को किसी चीज़ का नाम दे दिया और उसके बाद में उसी से पैसा कमाए जा रहे हैं, अपने जहन्नम को भरे जा रहे हैं। तो ज़िक्र की महफिलें जो होती हैं वहाँ भी फरिश्ते आते हैं, लेकिन उससे मुराद है जहाँ दीन की बातें हो रही हों, जहाँ अल्लाह और नबी की बातें हो रही हों। वहाँ पे किसी बिदअत या किसी खुराफात की बात ना हो रही हो। अगर ऐसी महफिल है जहाँ अल्लाह के नबी के फरमुदात के ख़िलाफ़ काम हो रहा है या अल्लाह के नबी ने जो कहा है उसके ख़िलाफ़ कुछ कहा जा रहा है, तो ऐसी महफिल को ज़िक्र की महफिल नहीं कही जा सकती है। तो वहाँ भी फरिश्ते आते हैं और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर फरिश्ते होते हैं और ख़ुद हमारे साथ बहुत सारे फरिश्ते होते हैं। एक मुसलमान एक मोमिन के साथ उसकी हिफाजत के लिए, उसकी हिफाजत वो लोग करते हैं। इंसान जितना बरगजीदा होता है, जितना मुत्तकी होता है, जितना अल्लाह से डरने वाला होता है, उतने ही उसके पास फरिश्ते होते हैं उसकी हिफाजत के लिए। तो अल्लाह ने बहुत सारे फरिश्ते बनाए हैं। हमें ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह ने अनगिनत फरिश्ते बनाए हैं जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। हम खाकी हैं, मिट्टी से पैदा हुए हैं, फरिश्ते नूरी हैं, नूर से पैदा हुए हैं, प्रकाश से, रोशनी से। और जितने शयातीन व जिन्नात हैं ये सब आग से पैदा हुए हैं। ये ईमान रखना कि फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक में से हैं, इनके अंदर रब होने की सलाहियत नहीं है, अल्लाह होने की, माबूद होने की कोई सलाहियत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे मज़हब में फरिश्तों को ही कोई नाम देके पूजा जाता है, उन्हीं की परस्तिश की जाती है, उन्हीं की पूजा की जाती है। और बहुत सारी जगहों पे उसको फिल्म में भी दिखाया जाता है, कई तरीके से उसको दिखाया जाता है कि यही हमारा ईश्वर है, यही हमारा पूज्य है। हालांकि वो फरिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुख्तलिफ कामों पे, विभिन्न कामों के लिए पैदा किया है। तो जिनको भी आज के तारीख़ में पूजा जाता है अल्लाह को छोड़ के, वो सारे के सारे फरिश्ते हैं। उनको लोगों ने अपनी तरफ से नाम दे दिया है, इन हिया अस्माउन सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम। ये सारे नाम हैं जो तुमने दे दिए हैं या तो तुम्हारे आबा व अजदाद ने दे दिए हैं। तो बजाय ये कि फरिश्तों को माना जाए अल्लाह की मखलूक है, लोग उनको खालिक मानना शुरू कर दिए और उनको पूजने लग गए, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ईमान के मुनाफी चीज़ है। तो उनको पूजना भी नहीं है, उनके अंदर अल्लाह होने की कोई सलाहियत नहीं है। वो बज़ाते खुद
अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म देता है वही करते हैं। वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। हम इंसान, हमको अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा दिया है, हमारे अंदर कोई फैसला करने की, कुछ करने ना करने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा ही हिसाब किताब होगा, क्योंकि हमें ये ताकत दी गई है। जबकि फरिश्तों का कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि उनको ये ताकत ही नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर सके। उनके अंदर ये ताकत अल्लाह ताला ने नहीं रखी है। ये इंसानों की खूबी है, जिसको मैं तकदीर के मसले में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। तो इसी वजह से हमारा हिसाब किताब होगा, क्योंकि हम चाहें तो बुराई करें, चाहें तो अच्छाई करें, कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें ये पावर दिया है, ये विल दिया है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो फरिश्ते ऐसे मखलूक में से हैं जो चाहते हुए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। वो हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। कुछ का काम सिर्फ वही है, अल्लाह परस्तिश करना, अल्लाह की पूजा करना, बस। कुछ और दीगर कामों पे लगाए हुए हैं अल्लाह ताला ने। तो हमें ये ईमान रखना, जितने भी फरिश्ते हैं वो इलाह नहीं हो सकते, वो माबूद नहीं हो सकते, वो खालिक नहीं है, मखलूक हैं हमारी तरह। बस फ़र्क ये है कि वो नूर से बने हैं, हम मिट्टी से बने हैं। और ये ईमान रखना कि हम फरिश्तों से बाला हैं, दर्जे में बुलंद हैं, हम उनसे भी बेहतर हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, फरिश्तों को नहीं। फरिश्तों पर ईमान लाने से क्या फ़ायदा होगा? पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर ईमान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी मखलूक पैदा की है जिसको आप अपने ख़याल में सोच भी नहीं सकते। लोगों ने बनाए हैं, शक्लें बनाई हैं फरिश्तों की कि उनके पर होते हैं, उड़ते हैं और वो जो है आसमान में रहते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों ने बनाई हैं अपने ख़याल से, लेकिन फरिश्ते होते कैसे हैं किसी को पता नहीं है। वो किस तरह से होते हैं, उनकी जिस्में किस तरह से होती हैं, ये कोई ख्याल में भी नहीं ला सकता, तो उसको बनाएगा क्या? ये लोगों ने अपने से एक तखमीना करके, एक ख्याल करके एक चीज़ बनाई है। जैसे लोगों ने मशहूर किया है डायनासोर कभी था, पता नहीं कब था कि नहीं था, किसी को पता नहीं है, लेकिन आज के तारीख में उसको एक शक्ल देके लोगों ने सीरियल वगैरह बनाया हुआ है, जबकि किसको पता है वो किस तरह, अगर रहा भी होगा तो किस तरह रहा होगा ये किसी को पता नहीं। तो ऐसे ही ख्याल से लोगों ने फरिश्तों की शक्लें बनाई है, हालांकि किसी को नहीं पता है कि उनकी शक्लें कैसी है, उनके पास कितने पर होते हैं। हदीस में आता है कि जिब्रील के तकरीबन 700 से लेकर 900 पर। अब बताओ, उतना पर किसी ने बनाया आज तक? किसी को पता है कैसे बनाएगा इतना पर एक फरिश्ते को? फरिश्ते का पर ऐसा कि पूरब और पश्चिम, जहां सूरज निकलता है और जहां डूबता है, सारे को छा ले। कौन बनाएगा ऐसा? कैसे? कल्पना नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा इंसान। तो हमें जो चीज़ें हमारे कुरान या हदीस में बताई गई हैं फरिश्तों के निस्बत से, उन सब को बेअ नहीं मानना, इसी को ईमान बिल मलाइका कहते हैं। उसके बाद अल्लाह की किताबों पर ईमान। अल्लाह तबारक व तआला ने कई एक किताबें इस दुनिया के अंदर भेजी हैं। वो किताबें क्या हैं? जिनको आकाश ग्रंथ, आसमानी किताब या आसमानी सहीफ़ा कहा जाता है, जिनमें से मशहूर हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिर में कुरान। तौरात ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया था। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया था। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया था। और सबसे आखिर में कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। इसके अलावा
कुरान में सुहफ़े इब्राहीम और सुहफ़े मूसा ये भी आता है। सुहफ़ भी अल्लाह तबारक व तआला का एक किस्म का किताब है। किताब जो होता है वो मुकम्मल थोड़ा बड़ा होता है, और सुहफ़ जो होता है अरबी में कहते हैं सुहफ़ वल मजल्लात, वो थोड़ा छोटा होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दिया गया और मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के अलावा सुहफ़ भी दिया गया। कितना दिया गया वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि आज की दुनिया में ना सुहफ़ मौजूद है और ना ही तौरात अपनी असली शक्ल में मौजूद है। तौरात में भी मिलावट कर दिया सब लोगों ने। बहुत कम आयतें ऐसी होंगी जिसको बदला नहीं है लोगों ने, नहीं तो जितना उनके घाटे की चीज़ें जिसमें थीं सबको बदल दिया, और उसकी जगह पे जिससे लोगों को फ़ायदा हो पादरियों को, वो चीज़ें उसमें शामिल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक के बाद दीगरे बहुत सारी किताबें क्यों भेजी? नंबर 1 हमारे हिदायत के लिए, हमारे रहनुमाई के लिए। नंबर 2 जब पहली किताब को लोग बदल देते थे तब अल्लाह तबारक व तआला दूसरी किताब भेजता था। क्या तमाम किताबों में फ़र्क था? आप देखेंगे हम लोगों को बुखार होता है, बुखार में जो दवाइयाँ लगती हैं उनका नाम अलग अलग होता है, विभिन्न किस्म के होते हैं, कई नाम होता है उसका, लेकिन उसके अंदर जो दवा होती है पैरासीटामोल, ये जो मात्रा है ये हर एक दवा में होगी। उसका नाम चाहे जो हो, चाहे उसका नाम डायरेक्ट पैरासीटामोल हो, चाहे डाइक्लो प्लस हो, डाइक्लोविन प्लस हो, या और जो भी नाम हो, सब के अंदर ये चीज़ जरूर रहेगी, पैरासीटामोल, क्योंकि यही मूल चीज़ है जो आपके बुखार को ठीक करता है। ठीक इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी किताबें भेजी हैं सबका मूल उद्देश्य, मूल मरम, हदफ और मकसद एक ही था। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। जितनी किताबें अल्लाह तबारक तआला ने भेजी सबका मकसद सिर्फ एक था कि लोगों को वो रसूल ये बताएं कि सिर्फ एक अल्लाह की परस्तिश करो, और अल्लाह के अलावा जितने भी इलाहों की, ईश्वरों की पूजा की जाती है सबसे बचो। अल्लाह के अलावा जिसको भी ईश्वर कहा जाता है, जिसको भी परम पूज्य कहा जाता है, जिसको भी माबूद कहा जाता है, जिसको भी गॉड कहा जाता है, वो सारे के सारे मिथ्या गॉड हैं, वो सारे के सारे झूठे नाम हैं जो हमने उनको दिए हैं। आप अगर तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि सारे के सारे इलाह होने के काबिल नहीं हैं। इलाह हम कैसे पहचानेंगे? माबूद जो होता है उसकी पहचान क्या है? बात दूसरी तरफ निकल रही है, लेकिन ये जानना भी आपको ज़रूरी है कि सारे लोग तो जो जिसको मानता है वो कहता है यही असली इलाह है, यही असली माबूद है, यही असली ईश्वर है। तो हम कैसे जानें? क्या इलामतें हैं, क्या निशानी है कि हम जाने कि नहीं यही सही है? तो उसके लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो। असल पूज्य जो है, असल इलाह और माबूद जो है, उसके अंदर दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें पाई जाती हैं तो हकीकत में वो है माबूद, वही माबूद है, वही इलाह है, वही गॉड है। अगर दो चीज़ें ये नहीं पाई जाती हैं उसके अंदर तो वो झूठा है, उसके अंदर माबूद होने की सलाहियत नहीं है। नंबर 1, वो खालिक है, वही पैदा करने वाला है, वो मखलूक नहीं है। वही सबको पैदा करने वाला है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। जैसे कि अल्लाह ने कहा लम यलिद वलम यूलद,
ना तो वो जना गया है, ना तो उसने किसी को जना है, यानी ना वो खुद किसी का बेटा है और ना ही उसके पास कोई बेटा है। उसने, वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन नहीं हो सकता है। अगर वो मखलूक है तो वो खालिक नहीं हो सकता। नंबर एक, उसका खालिक होना, वो खालिक हो, वही क्रिएटर हो, वो मखलूक ना हो। नंबर दो, वो सर्वशक्तिमान हो और सर्वगुण संपन्न हो, वो सबसे ताकतवर हो और सबके ऊपर हाकिम हो, उसके ऊपर कोई हाकिम ना हो। वो सबका राजा हो, उसके ऊपर कोई राजा ना हो। अगर किसी के अंदर ये दो विशेषताएं पाई जाएं, ये दो खूबियां पाई जाएं, तो वही हकीकत में सही और सच्चा माबूद है, वही सच्चा इलाह है। अब इसके ज़रिए आप पता लगा सकते हो, छोटी सी बात है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से आप दुनिया में जितने भी इलाह की पूजा की जाती है वो सबको परख सकते हो कि ये इलाह हो सकता है, ये माबूद हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहूदी लोग क्या मानते हैं? उनके यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, ख़ास तौर से उज़ैर अलैहिस्सलाम, उनको ये लोग कहते हैं कि ये हमारे इलाह हैं क्योंकि ये इलाह के बेटे हैं। और इलाह की खुसूसियत क्या है कि वो ना तो किसी का बेटा है और ना ही उसका कोई बेटा है। मतलब हज़रत उज़ैर ये इलाह नहीं हो सकते, गॉड नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी के बेटे हैं, इलाह नहीं हो सकते, वो मखलूक है, खालिक हो ही नहीं सकते, उनको किसी ने पैदा किया है। ईसाई लोग, कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, उनके यहाँ कई एक फ़िरक़े हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 3 इक़नीम मिल करके खुदा बनते हैं, गॉड बनते हैं। हज़रत ईसा, अल्लाह और मरियम। कुछ लोगों का कहना है हज़रत ईसा रूहुल कुद्स यानी हज़रत जिब्रील और अल्लाह 3 मिल करके एक होते हैं। हमने क्या कहा है कि इलाह होने के लिए जो शर्त है कि वो खालिक होगा, मखलूक नहीं हो सकता है, वो अकेला होगा, वो 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पैदा करने वाला है। तो जो पैदा हुआ वो इलाह नहीं हो सकता। रूहुल कुद्स, इनको भी अल्लाह ने पैदा किया। हज़रत ईसा ये भी पैदा हुए हैं, हज़रत मरियम ये भी पैदा हुई हैं। तो ये इलाह कैसे हो सकते हैं? ये गॉड नहीं हो सकते हैं। ये भी जब हम वो 2 पॉइंट पे गौर करेंगे तो उसके हिसाब से ये भी खरे नहीं उतरते, ये भी इलाह नहीं हो सकते। इसी तरीके से कुछ लोग आग को पूजते हैं, कुछ लोग सूरज को, कुछ लोग चांद को, कुछ लोग हर एक चीज़ को पूजते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें ईश्वर हो सकती हैं, इलाह हो सकती हैं? मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो फानी चीज़ें हैं। रोशनी है, उसके ऊपर अंधेरा गालिब आ जाता है, और अगर अंधेरा है तो उसके ऊपर रोशनी गालिब आ जाता है। सूरज है वो डूब जाता है, चांद है वो डूब जाता है। हवा है तो ये अपने आप नहीं चलता, ना ही ये किसी को क्रिएट करता है, बल्कि इसको कोई चलाने वाला होता है। यानी ये जितनी चीज़ें हैं इनके ऊपर कोई हाकिम है, ये किसी के हाकिम नहीं है। और कुछ मज़ाहिब में 3 को जो माना जाता है, तो तीनों, ये जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है 3 इलाह, और क्रिश्चियनिटी में 3 इलाह माना जाता है, 3 को एक बनाया जाता है। तो हमारे 2 पॉइंट जो मैंने बताया है उसी पे सबको परखना है। उसके हिसाब से तीनों इलाह नहीं हो सकते, क्योंकि कोई खालिक है, कोई मखलूक है।
जो खालिक होगा, जो सबके ऊपर अधिपत्यवान होगा, ताकतवर होगा, सब पर हुकूमत करने वाला होगा, वही होगा इलाह, वही होगा माबूद। इसमें हमारी किसी से इख्तलाफ नहीं है, इस्लाम की किसी से इख्तलाफ नहीं है। जो सबसे बड़ा हाकिम है, जो सब पे हुकूमत करता है, जिसकी हुकूमत की ना इब्तिदा है ना इंतहा है, अगर उसको कोई इलाह मानता है, गॉड मानता है, तो हम भी उसी को गॉड मानते हैं। नाम आदमी कुछ भी दे दे, लेकिन हकीकत में जिसको साइंटिस्ट लोग सुपर पावर बोलते हैं कि वो उससे बड़ा कोई पावर है ही नहीं है, वही सबसे बड़ा पावर है जो पूरी कायनात को चला रहा है, उसी को हम अल्लाह बोलते हैं। तो अगर कोई नाम कोई भी दे, लेकिन डिफिनेशन जो हम बता रहे हैं उसी के मुताबिक है, तो वही इलाह है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ों की पूजा की जाती है, जिनको इलाह माना जाता है, वो सारे के सारे झूठे माबूद हैं, झूठे गॉड हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान और इसके अलावा भी कितनी किताबें भेजी हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये 4 हमको मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बताया है। इस पर ईमान रखना और ये ईमान रखना कि ये सारे के सारे अल्लाह के कलाम हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बातें हैं ये, और इनमें से किसी एक का इनकार, अगर किसी का आपने इनकार कर दिया कि तौरात अल्लाह की किताब नहीं थी, तो ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। किसी एक किताब का इनकार सारे किताबों का इनकार है। और जितने भी लोग इस रूए ज़मीन पर हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो, हर एक पर कुरान को मानना वाजिब है, उसके बगैर वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। अगर यहूदी है, तौरात मानता है, कोई बात नहीं, हम भी मानते हैं तौरात को, लेकिन जब आखिरी किताब आई कुरान, तो उसके ज़रिए पिछली जो किताबें थी वो मनसूख हो गई, उनकी वैल्यू अब ज़ीरो हो गई। अब उनके मुताबिक आपको ज़िंदगी नहीं गुजारना है, क्योंकि मैंने बताया जब एक किताब बदल दी जाती थी तब अल्लाह ताला दूसरी किताब को भेजता था, उसको लोगों ने बदल दिया, तीसरी को भेजता था, उसको भी बदल दिया तो चौथी को भेजता था। तो पहली तो बदल चुकी हैं, अब उसके मुताबिक आप अमल नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ हर जगह यही है, पहले हमारे यहाँ विधान रहता है, कोई भी कानून, उससे आगे जब कानून कोई नया आ जाता है, संसद भवन से पारित हो जाता है, जो पुराना कानून है वो ख़त्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली मनसूख हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब कोई किताब थी, उसके बाद वाली जो किताब आई, ऑटोमेटिक वो किताब ख़त्म हो गई। अब जो नई किताब आई है उसी के मुताबिक हर एक को ज़िंदगी गुजारना है। इस बात पर ईमान रखना हर एक पर वाजिब है। अगर कोई तौरात, ज़बूर, इंजील और जितनी किताबें हैं सब पे ईमान रखता है, लेकिन कुरान को नहीं मानता है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है, वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। सब कुछ ईमान रखे, एक चीज़ छोड़ दे, सब बर्बाद हो गया। तो ईमान के जो ये 6 शिक हैं, सब पे मुकम्मल तौर से ईमान रखना है। किसी में थोड़ी सी कमी सारे ईमान को तबाह कर देगी। तो कुरान ये आखिरी किताब है, ये क़यामत तक के लिए, जब तक क़यामत कायम नहीं होगी तब तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको विधान बना के, कानून बना के भेजा है। ये हर ज़माने के लिए और हर जगह के लिए पर्याप्त है, ये काफ़ी है। बिल्कुल कोई ज़माना आए, कितना भी डिजिटल ज़माना हो जाए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जितना ही साइंस तरक्की करेगा उतने ही इसकी गुत्थियाँ सुलझती जाएंगी। जैसे हमारे इस्लाम में कहा गया है
आपको ऊंट का गोश्त अगर आपने खाया है तो आपको वज़ू बनाना पड़ेगा। और बकरी का गोश्त खाया है तो वज़ू नहीं बनाना पड़ेगा, यानी वो वज़ू को तोड़ देता है। आपने भैंसे का गोश्त खाया है, वज़ू नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे भैंसे का गोश्त वैसे ऊंट का गोश्त, दोनों के अंदर रेशे होते हैं। क्यों अल्लाह तबारक तआला ने कहा, क्यों ये हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऊंट का गोश्त खाओगे तो वज़ू टूट जाएगा, वज़ू बनाना पड़ेगा। आज तक साइंटिस्ट परेशान हैं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों कहा अल्लाह तबारक तआला ने? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसका जवाब ना मिले। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है, मतलब इसके अंदर कोई हिकमत तो ज़रूर है, चाहे हमको मालूम हो या ना हो। पहले कुछ नहीं जानते थे लोग, बाद में जब साइंस ने तरक्की किया बहुत सारी गुत्थियां सुलझ गई। लेकिन साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, आखिर साइंटिस्ट मखलूक हैं, खालिक नहीं हो सकते। और खालिक ने जो कुछ बनाया हुआ है वो बहुत ही परफेक्ट है और वो चलता रहेगा। साइंस को अल्लाह तबारक तआला ही बढ़ावा देता है। उसने जब कुरान को क़यामत तक के लिए नाजिल कर दिया तो इसके अंदर क़यामत तक जितनी तरक्की करेगी, जितने उरूज पर जाएगी साइंस के लिए इसमें कुछ ना कुछ रहेगा हमेशा, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, जिस पे मैंने एक किताब भी लिखा है, बहुत सारी चीज़ों को इन लोगों ने डिस्कवर किया और वो कुरान के मुताबिक निकला जो कुरान ने 1450 साल पहले ही बता दिया था। और ये साइंटिस्ट लोग इस पे रिसर्च ही कर रहे हैं, और कोई किताब ऐसी नहीं जिस पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ कुरान। इसी पे वो लोग रिसर्च में लगे हुए हैं सैकड़ों साल से, और कई सौ साल लगाने के बाद वो चीज़ें जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक उम्मी आदमी पर नाजिल किया था, और एक आसान सी चीज़ जिसको हम पढ़ते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसी पे वो सैकड़ों साल लगाता है, उसके बाद उसी नतीजे पे पहुंचता है जो कुरान में या हदीस में पहले से बयान है। तो जितना भी उरूज पे चला जाए, कुरान में साइंस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा जिस पे वो रिसर्च करता रहेगा और हमारे समझ में वो बात आती रहेगी। आज तक उलमा ने इसमें बहुत सारे बातें कही हैं कि ऊंट के गोश्त खाने से क्यों वज़ू टूट जाता है, लेकिन उसमें बस ऐसे टामक टोइयाँ सबने मारा है। किसी के पास कोई दलील नहीं है, कोई तर्क नहीं है। कोई भी बात मानी जाती है आज ख़ास तौर से इस्लाम में और आज के ज़माने में, आज के युग में, बग़ैर तर्क के कोई भी बात को नहीं मानता। ऐसे आप कह दो कुछ भी कि फलाना ने ये किया तो मान लेगा, कोई नहीं मानेगा। आज के ज़माने में कहेगा दलील दो, प्रमाण दो, कैसे तुमने कहा। और इस्लाम में तो ऐसा है कि अगर किसी ने किसी को कहा कि इसने ऐसा किया फलाना ने, तो हाकिम उससे कहेगा प्रमाण लेके आओ, दलील, कोई सबूत लेके आओ, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे तुमको, तोहमत लगाने का कोड़ा पड़ेगा। इस्लाम में पहले से ये कानून है। अब दुनिया वाले आज इसको जान रहे हैं, आज इसको नाफिज कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में पहले से ये कानून है। तो कहने का मतलब ये कि कुरान ये आखिरी किताब है हर जगह के लिए, चाहे नेपाल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, जहाँ भी हो, हर जगह के लिए पर्याप्त है। उसके हिसाब से इसके अंदर आयतें हैं और क़यामत तक के लिए है। जबकि इससे पहले की जो किताबें थीं वो कुछ समय के लिए और कुछ कौमों के लिए या कुछ जगहों के लिए ख़ास थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी 2-3 चीज़ें रह गई, इंशाअल्लाह अगले जुमे में उसको बयान किया जाएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक दे और हमारे ईमान को मुकम्मल कर हमें ईमान में पक्का सच्चा बना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।